हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था हम किस तरह से गुड्स इशू कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे अबाउट स्टॉक ट्रांसफ़र। तो स्टॉक ट्रांसफ़र नॉर्मली होता क्या है और किस टाइप का स्टॉक ट्रांसफ़र होता है, सारे डिटेल्स जो है वो जानेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक ट्रांसफर नॉर्मली होता क्या है? स्टॉक ट्रांसफर यानी हम कोई भी मटेरियल को एक फिजिकल लोकेशन से दूसरे फिजिकल लोकेशन में अगर मूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर। तो ये जो फिजिकल लोकेशन, दो लोकेशन एक प्लांट के अंदर हो सकते हैं या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर हो सकते हैं। ये जो दो डिफरेंट प्लांट है वो या तो सिंगल कंपनी कोड के अंदर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंपनी कोड के अंदर भी हो सकते हैं। तो स्टॉक ट्रांसफर नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं? स्टॉक ट्रांसफर नॉर्मली हम एक प्लांट के अंदर अगर दो स्टोरेज लोकेशन पे, अगर चाहें एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन पे हम मटेरियल जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले चलिए जो पहला प्रोसेस है उसको जान लेते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टोर टू स्टोर। तो यहाँ पे नंबर वन जो प्रोसेस है वो है स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टोर टू स्टोर। तो यहाँ पे हम जो स्टोर टू स्टोर ट्रांसफ़र करेंगे ये दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम सिंगल स्टेप में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या टू स्टेप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए दो प्रोसेस होता है। पहला जो है वो है सिंगल स्टेप ट्रांसफ़र, दूसरा है टू स्टेप ट्रांसफ़र। तो सिंगल स्टेप ट्रांसफ़र में क्या क्या होता है? सपोज हमारा एक प्लांट है और उसके दो स्टोरेज लोकेशन है। तो हमको क्या करना है, मटेरियल यहाँ से मूव करना है यहाँ के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सोर्स स्टोरेज, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन स्टोरेज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव, यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ से इशू होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे हम मोमेंट टाइप यूज करेंगे वो मोमेंट टाइप है 311। जो मोमेंट टाइप है हम 311 मोमेंट टाइप यहाँ पे यूज करेंगे। 311 मोमेंट टाइप पे जब हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्टॉक ट्रांसफर करेंगे उस टाइम में हमारा सिंगल स्टेप में जो है वो एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन पे चला जाएगा। मोमेंट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान हमेशा रखिए। ये मैक्सिमम टाइप जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन है उस पे आता है कि जो हमारा स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन अगर हम सिंगल स्टेप प्रोसेस में करें तो उसके लिए कौन सा मोमेंट टाइप हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो है स्टोर टू स्टोर विथ टू स्टेप। तो यहाँ पे टू स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक हमारा स्टोरेज लोकेशन है, यहाँ पे एक स्टोरेज लोकेशन है। ये दोनों हमारा एक प्लांट के अंदर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पहले गुड्स जो है इसको सेंड करेंगे। ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन, स्टोरेज लोकेशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट टाइप है वो हमारा है
हम गुड्स मूवमेंट करेंगे विथ मूवमेंट टाइप 313। तो 313 मूवमेंट टाइप हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम यहाँ से गुड्स जो है उसको मूव करेंगे, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे विथ मूवमेंट टाइप 315। तो यहाँ पे दो मोमेंट टाइप हमको चाहिए। पहले हम 313 पे गुड्स इशू कराएंगे, फिर हम गुड्स रिसीव जो करेंगे डेस्टिनेशन स्टोरेज लोकेशन पे वो 315 में हम कराएंगे। तो चलिए हम ये जो प्रोसेस है उसको हम चेक करते हैं, या फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कैसे काम करता है, और इस पे हमारा जो मूवमेंट है उसके बाद क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जाते हैं MIGO में। तो MIGO में जाने के बाद यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिलेक्ट करना है। तो पहला जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है उसको अदर करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट टाइप है उसको हम 311 एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र विद इन प्लांट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो टैब हमारा ओपन हुआ है उस पर आपको पूछ रहा है मटेरियल कौन सा है। तो आप यहाँ पे मटेरियल एंटर कर दें, यहाँ पे प्लांट जो है वो एंटर कर दें, यहाँ पे एक स्टोरेज लोकेशन डाल दें, और यहाँ पे दूसरा स्टोरेज लोकेशन डाल दें। तो यहाँ पे क्वांटिटी में जाके सपोज हम क्वांटिटी जो है उसको 100 डाल देते हैं, और यहाँ पे वेयर टैब में आप यहाँ पे प्लांट अपना और स्टोरेज लोकेशन अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है वो 311 ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओके हो गया है। तो हम ये जो हमारा पोस्टिंग है, पोस्टिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले जाके हमारा जो मटेरियल स्टॉक है उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं। तो मटेरियल स्टॉक चेक करने के लिए कौन सा टी कोड है, एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमको जाना है MMBE में। तो MMBE में जाके हम अपना स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, और प्लांट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे 9870 का जो स्टॉक है वो अभी अवेलेबल है, और यहाँ पे जो सेमी फिनिश्ड मटेरियल है वहाँ पे 80 का स्टॉक यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो चलिए हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो इसको जब हम पोस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। अभी फिर से हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज है यहाँ पे हमारा 9770 का जो स्टॉक है वो दिखा रहा है, और सेमी फिनिश पे अभी 180 जो स्टॉक है वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ है, और सेमी फिनिश्ड मटेरियल जो हमारा दूसरा डेस्टिनेशन स्टोरेज है वहाँ पे स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो अभी चलिए हम देखते हैं हम कैसे इसको 2 स्टेप प्रोसेस में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग एंड अदर इसको सिलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है उसको हम 313 कर लेते हैं। तो 313 के टाइम पे यहाँ पे हम मटेरियल एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे प्लांट डाल देते हैं, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में जाके सपोज हम और एक 50 का स्टॉक ले लेते हैं, और वेयर टैब में जाके हम अपना प्लांट और अपना स्टोरेज लोकेशन जो है उसको डाल देते हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओके है। तो अभी हमने जो है यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। जो हमारा यूज़ के लिए स्टॉक है यहाँ पे 9770 है, और यहाँ पे जो दूसरा लोकेशन है वहाँ पे 180 में है। तो हम अभी इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारा जो स्टॉक में क्या डिफरेंस आया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज है वहाँ पे जो स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है 50 का, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे हमारा अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो ट्रांजिट में है, मतलब आपका मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है अभी। तो ट्रांसफ़र के लिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, तो वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल कहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र एस लोग दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन का जो ट्रांसफ़र स्टॉक है वो यहाँ पे अपडेट हो गया है कि 50 का जो स्टॉक है वो हमारा अभी ट्रांसफ़र में है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जो दूसरा हमारा स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे हमको फिर से वही डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं प्लेस इन स्टोरेज। प्लेस इन स्टोरेज के बाद यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट होके आ रहा है। तो हमने अभी जो किया था, अगर आपका सिलेक्ट होके नहीं आ रहा है तो अभी जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप है जो आपने किया है फर्स्ट, जो आपने सोर्स लोकेशन से जो भी आपने किया होगा वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो वेयर टैब में आपको मूवमेंट टाइप यहाँ पे 315 ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल टैब में आप देख सकते हैं मटेरियल जो है, और यहाँ पे क्वांटिटी भी है। और यहाँ पे वेयर टैब में आपका जो स्टोरेज लोकेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होके आ रहा है हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर चाहें आप तो फिर भी ये स्टोरेज लोकेशन जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आइटम ओके सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओके है, हम इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो अभी हम स्टॉक अपडेट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक अपडेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेमी फिनिश मटेरियल जो है वो 230 में हो गया है। और यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफ़र का जो स्टॉक था वो यहाँ पे चला गया है। तो ये था वन स्टेप एंड टू स्टेप प्रोसेस। अगर आपको स्टोरेज लोकेशन से, अगर आपको एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को जाके डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक सिंगल प्लांट के अंदर जो है वो मूव हुआ है। इसके लिए हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में यहाँ पे एफआई डॉक्यूमेंट अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो ये ट्रांसफ़र हुआ है ये हमारा एक सिंगल प्लांट के अंदर हुआ है। तो सिंगल प्लांट के अंदर कोई भी एफआई डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे और एक सिनेरियो है, जैसे सपोज आपने जो मटेरियल सेंड किया था, सपोज हमने 100 का मटेरियल सेंड किया था, वहाँ से हमको 10 या 5 पीस जो है वो डैमेज हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्लेस इन स्टोरेज करेंगे, मतलब जो हमारा रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन है, जब जब हम वहाँ पे रिसीव करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम 90 क्वांटिटीज़ को एंटर करेंगे, हमने इतना क्वांटिटी रिसीव किया है। और अगर हम उसको रिटर्न करना चाहे, जो हमारा 10 का क्वांटिटी जो डैमेज पीस है, अगर हम उसको रिटर्न करना चाहें हमारे सोर्स का जो स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे हम भेज सकते हैं 314 के मोमेंट टाइप के साथ हम उसको भेज सकते हैं। तो ये था हमारा स्टोरेज लोकेशन का ट्रांसफ़र। तो अभी हम देखते हैं कि हम प्लांट टू प्लांट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेम अगर हम प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम प्लांट टू प्लांट वन स्टेप में भी कर सकते हैं एंड टू स्टेप में भी कर सकते हैं। तो वन स्टेप में कैसे होगा, हमारा एक ये प्लांट इधर है और एक है हमारा प्लांट, दूसरा वाला प्लांट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही स्टेप में यहाँ से गुड्स इशू कर लेंगे और यहाँ पे गुड्स रिसीव भी कर लेंगे। तो उसका जो मूवमेंट टाइप है वो है 301। यहाँ पे मूवमेंट टाइप 301 है। तो जब भी हम 301 यूज़ करेंगे तो सिमिलरली जैसे हम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन करते थे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सीधा ही हमारा एक ही स्टेप में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है टू स्टेप प्रोसेस। तो टू स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, हमारा प्लांट वन से प्लांट टू को मूव करना है। तो हमारा यहाँ पे
पहला स्टेप जो है वहाँ पे हम इसको रिसीव करेंगे 303 मोमेंट टाइप पे। 303 पे हम यहाँ से सेंड करेंगे और यहाँ पे जो रिसीव करेंगे वो 305 मोमेंट टाइप पे, 305 मोमेंट टाइप पे हम इसको रिसीव करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे एक प्लांट तो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारा जो मटेरियल है वो दोनों प्लांट में अवेलेबल होना चाहिए, यानी क्रिएटेड होना चाहिए। तो हमारा जो ये मटेरियल है हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे दूसरे प्लांट के लिए। तो हम यहाँ पे न्यू स्क्रीन में जाते हैं। एक्सटेंड करने के लिए जो टी कोड है आपको याद ही होगा, MM01 में हम जाते हैं। तो यहाँ पे MM01 में जाके हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट व्यूज़ में जाते हैं। सिलेक्ट व्यूज़ में जाने के बाद हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लांट है, प्लांट हम 120 यूज़ कर लेते हैं और स्टोरेज लोकेशन T001 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा डिटेल्स है वो हम फिल करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे आप प्राइस जो है या तो आप स्टैंडर्ड प्राइस रख सकते हैं या फिर आप मूविंग एवरेज प्राइस रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस में प्राइस जो है उसको 9 रुपीज़ दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ पे सिंगल स्टेप प्रोसेस में देखते हैं हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार इसको तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग और जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है अदर में जाते हैं और यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है उसको 301 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्लांट टू प्लांट दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का टैब है वहाँ पे हम मटेरियल एंटर कर लेते हैं और हमारा प्लांट जो है उसको हम एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज लोकेशन है उसको डाल देते हैं। यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन प्लांट है वो डालना पड़ेगा T120 और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन स्टोरेज लोकेशन है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में जाके यूनिट जैसा हम 50 क्वांटिटी डाल सकते हैं और वेयर टैब में जाके जो अपना प्लांट है और जो स्टोरेज लोकेशन है हम उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओके है। तो अभी हमको इसको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने से पहले एक बार स्टॉक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्लांट है, प्लांट के अंदर हमारा T110 प्लांट पे अभी 9950 का स्टॉक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो कैसे मूव होता है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे कुछ इशू दिखा रहा है तो हम इसको पहले थोड़ा सेव कर लेते हैं, थोड़ा ये चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अकाउंट डिटर्मिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके लिए OBYC के टी कोड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा BSX
BSX पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो INT है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा एक नया वैल्यूएशन क्लास जो है उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशन क्लास है 9101 है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9101 कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाना चाहिए। तो ये अभी और एक एंट्री हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको फिर से AUM में जाना है। तो यहाँ पे AUM में हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सेम जो हमारा है हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं, चेक करते हैं। अभी हमारा पोस्ट हो जाना चाहिए। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो हम देखते हैं हमारा जो स्टॉक ओवरव्यू में क्या चेंज आया है। यहाँ पे 9950 था, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो T100 का प्लांट है उसके लिए हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 9900 में अभी स्टॉक है। तो हम यहाँ पे जो है अपना जो प्लांट लोकेशन है वो यहाँ पे हम चेंज करके 120 दे देते हैं। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे T120 प्लांट में हमारा 50 का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हम प्लांट को हटा के डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही प्लांट का जो स्टॉक है वो हमको दिखा देगा। तो यहाँ पे दोनों ही प्लांट का जो है स्टॉक दिखा रहा है। तो अभी हम 2 स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट करते हैं, फिर हम जानेंगे ये जो हमको अभी जो हमको BSX और AUM दोनों मेंटेन करने के लिए पूछा, क्यों मेंटेन करने के लिए पूछा हम वो देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारा 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस में हम कैसे करते थे, तो यहाँ पे अदर सिलेक्ट करके 303 में करना है। तो 303 में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 303 में एंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग में मटेरियल डाल देते हैं और यहाँ पे प्लांट डाल देते हैं और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डेस्टिनेशन प्लांट जो है उसको एंटर कर लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पे सपोज हम 100 डाल देते हैं और यहाँ पे वेयर टैब में हम यहाँ पे प्लांट डाल देते हैं और लोकेशन जो है वो भी डाल देते हैं। इसको एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो 9670 दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 9570 दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो दूसरा प्लांट है वहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर जो प्लांट के लिए है वहाँ पे आपको जो स्टॉक है वो 100 दिखा रहा है। तो हम अभी यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे प्लेस इन स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे वेयर टैब में आप देख सकते हैं मूवमेंट टाइप जो है वो 305 आ रहा है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे सपोज 100 की जगह में यहाँ पे सपोज हम 90 का स्टॉक लेते हैं और यहाँ पे जो वेयर टैब है वहाँ पे हम लोकेशन डाल देते हैं और यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा लाइन आइटम सिलेक्टेड नहीं है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम फिर से जाके अपना जो स्टॉक ओवरव्यू है उसको चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे 100 का स्टॉक दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे 10 का स्टॉक है और यहाँ पे जो
स्टॉक है वो अपडेट हो गया है 140 के लिए। तो यहाँ पे सपोज आपका जो 10 पीस का आइटम है वो अगर डिफेक्टिव है तो आप यहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो आप इनिशियल प्लांट में रिटर्न कर सकते हैं विथ 304 मोमेंट टाइप, या तो फिर आप अपने स्टॉक में उसको रिसीव करके फिर आप उसको स्क्रैप में डाल सकते हैं। तो ये था प्लांट टू प्लांट कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, सिंगल स्टेप प्रोसेस एंड टू स्टेप प्रोसेस। तो ये बेसिकली था स्टॉक ट्रांसफ़र प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं इन एम आई जी ओ माइगो में, कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ वन सिंगल स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन इन ए सिंगल प्लांट, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो एक ही कंपनी। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूएशन लेवल है वो हमने प्लांट लेवल पे लिया है, तो इसके वजह से हमारा जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है इसके लिए हमारा क्रिएट होगा, हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो ट्रांसफ़र किया है उसके लिए हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट ट्रिगर हो रहा है वो कैसे ट्रिगर हो रहा है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारा अकाउंट टाइप अकाउंट डिटर्मिनेशन ट्रिगर नहीं कर रहा था BSX एंड AUM, तो यहाँ पे दो अकाउंट टाइप ट्रिगर कर रहा था। क्यों ट्रिगर कर रहा था वो हम जान लेते हैं। तो नॉर्मली क्या है, हमारा जो दोनों प्लांट है, तो नॉर्मली हमारा जो दोनों प्लांट है इस प्लांट में हमारा जो प्राइस है मटेरियल का वो हमने स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके रखा है, और यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो हमने 10 रुपीज़ पर पीस करके रखा है, और यहाँ पे जो प्लांट टू है यहाँ पे जो प्राइस है वो 9 रुपीज़ पर पीस करके रखा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गुड्स, तो यहाँ पे 10 रुपये में है और यहाँ पे 9 रुपये में है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड में मेंटेन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये का स्टॉक यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो पोस्टिंग होगा वो 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से वो BSX में, आपका जो BSX है BSX में अपडेट होगा 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। लेकिन हमारा जो मटेरियल अकाउंट है वो 9 रुपये का है, तो यहाँ पे 1 रुपये पर पीस का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो AUM का जो आपका अकाउंट है, AUM का जो ट्रांजैक्शन की है उसके साथ जो GL अकाउंट लिंक्ड होगा उस पे वो अपडेट हो जाएगा 1 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। यानी हमने अगर 100 पीस ट्रांसफ़र किया है तो 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो पोस्ट होगा AUM के ट्रांजेक्शन की के साथ जो हमारा जो GL अकाउंट होगा, और यहाँ पे 9 रुपये 10 रुपये का जो हमारा स्टॉक अपडेट होगा वो हमारा BSX पे अपडेट होगा। अगर सिमिलरली हम यहाँ पे जो है प्राइस स्टैंडर्ड लिए होते और यहाँ पे प्राइस जो है उसको हम वेरिएबल मूविंग एवरेज प्राइस अगर लिया होता, तो ये डायरेक्टली क्या होता, तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉक अपडेट होता वो डायरेक्टली 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से अपडेट हो जाता, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो वेरिएबल प्राइस है वो हमारा पीरियोडिकली मूव करता है, तो उसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस अकाउंट जो है वो ट्रिगर नहीं करता। तो अगर हम जो V है, अगर जो प्राइस कंट्रोल है उसको हम V लेंगे, यानी कि मूविंग एवरेज प्राइस अगर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट है वो सिर्फ आपका BSX पे जाएगा, आपका AUM का जो अकाउंट है वो ट्रिगर नहीं होगा। तो ये था आज का वीडियो स्टॉक ट्रांसफ़र के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, या तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।